हाय फ्रेंड्स। हमारी ज़िंदगी में कुछ रिश्तेदार होते हैं जो नेचुरली होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बाद में आते हैं, ठीक है ना। नेचुरल वाले मदर फादर, भाई बहन और नानी की तरफ के फैमिलीज़। एम आई राइट? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दादी की तरफ के क्यों नहीं। मैं बताती हूँ। नानी की तरफ के इसलिए कि वो नेचुरली होते हैं, ठीक है। ऐसे ही रिश्ता है हमारे यहाँ बहू का। बहू मतलब बेटे की वाइफ, ठीक है। हम उसे देखने जाते हैं। देखने जाते हैं, कैसे देखने जाते हैं आपने देखा है? मूवीज़ में दिखाते हैं कि चाय की ट्रे लेके आती है ना। उसको गाना गवाते हैं, उसे चला फिरा के देखते हैं, उससे पूछते हैं सिलाई आती है, कुकिंग आती है ना। ये सब नॉर्मल है हम लोगों की लाइफ में। ये नहीं सोचते कि इसका असर उस लड़की पे क्या पड़ता है। वो सोचती है मैं कोई शोरूम की चीज़ हूँ जिसको इस तरह से देखा जा रहा है। नेचर देखो, उसके अचीवमेंट्स देखो, ठीक। ये क्या देख रहे हो? घर के लिए काम वाली ढूंढने लाए हो या किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर बनाने आए हो? उसके बाल देखे जाते हैं, उसके नेल्स देखे जाते हैं, दांत देखे जाते हैं, है ना। उसकी स्किन का कलर देखा जाता है, बट जो देखने की चीज़ है वो नहीं देखी जाती कि वो लाइफ के बारे में क्या सोचती है, क्या चाहती है, उसको आगे की लाइफ कैसी चाहिए, ये कोई नहीं पूछता, ठीक है ना। जैसे आप अपने घर में गाय भैंस लेके आते हो, जिसका आपको दूध निकालना है और बेचना है या घर में कंज्यूम करना है, सिर्फ उसी तरह से गाय भैंस की तरह ही आप बहू को भी देखते हैं। एम आई राइट? ऐसा मेरी लाइफ में भी घट चुका है, सो दैट मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ। और मेरी जैसी बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो इन चीज़ों को अपने साथ रिलेट कर पा रही होंगी। और चलो, यहाँ तक होता है कि देख लिया जाता है या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। डार्क कलर है सो दैट रिजेक्ट कर दिया, ठीक। आप एक बात बताइए, क्या सुंदरता ज़िंदगी भर रहती है? नहीं रहती। क्या हमारी जो दादी नानी अब दिखती हैं ऐसी जवानी में भी दिखती होंगी? मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो मेरे ख्याल सुंदरता देखना एक नॉनसेंस बात है। और फिर फीचर ये कि हाथ पैर सही है या नहीं। अभी तो आप हाथ पैर सही देख के ले जा रहे हैं, कल को बाई चांस उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ पैर टूट गया, वो किसी तरह से भी डैमेज हो गई, फिर घर के शोपीस की तरह उसे बाहर फेंक दिया जाएगा। ये मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। और ये बात मैं ऐसा नहीं कह रही कि सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ भी होता है। तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक और सवाल है। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये बातें समझ आएँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊंगी उसके लिए मुझे एक अच्छा सा टॉपिक मिल जाएगा। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि आप लोग भी ऐसा कुछ सोचते हैं या नहीं, ठीक है। दूसरी बात, लड़का शादी के बाद अगर किसी के घर लड़का होता है या लड़की होती है तो भी डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है ना। अगर लड़की होती है तो जिस भी महिला से शादी की गई है उसको बहुत ही बेकार नज़रों से देखा जाता है, ठीक है, कि वो बिल्कुल बेकार है, उसने लड़की पैदा करी है। आज साइंस प्रूव कर चुका है कि ये सब मेल पे डिपेंड करता है, फीमेल पे नहीं। फिर दूसरी बात आती है कि उससे बहुत सारी उम्मीदें की जाती हैं कि वो नौकरी भी कर ले, हो सके तो पढ़ाई भी कर ले, लेकिन उससे पहले सारे घर का खाना बनाए, सारे घर की सफाई करे और ज़रा सी भी बदतमीज़ी ना करे। अगर उसने ज़रा सा भी रिएक्शन दिखाया तो उस पर एक्शन हो जाएगा। तो मेरा कहना है लड़कियों के लिए भी थोड़ा स्ट्रांगली सोचें कि ये सब तो लाइफ है, ये सब फेस करना ही है।
तो अपने दिमाग को बहुत ही मजबूत करके तब शादी का फ़ैसला लें। मैं दोनों तरफ से सोचती हूँ कि ये ज़िम्मेदारियाँ तो आगे बढ़ने ही वाली हैं। अगर आपने शादी की है तो ये स्ट्रगल तो आपको झेलनी ही है कि आपको काम करना ही पड़ेगा, घर में कुकिंग करनी ही पड़ेगी, बच्चे पालने हैं तो बच्चों की सारी ज़िम्मेदारी भी संभालनी पड़ेगी। तो जब हम इन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएं तभी शादी के लिए हाँ बोलें, ठीक? या तो शादी के लिए मना कर दें। और जो भी सिचुएशंस हैं, लड़कियों को भी चाहिए कि एकदम क्लियर करके बात करें। शादी करना ही एक फ़ैसला नहीं है, ठीक है ना? तो पहले दोनों पार्टीज़ बैठ के हर बात डिस्कस कर लें, हर क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लें। फिर भी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर भी होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। शादी सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होती है, दो फैमिलीज़ के बीच में होती है। तो मेरे ख्याल से ना, जैसे बाहर होता है वैसे इंडिया में भी होना चाहिए कि दोनों फैमिलीज़ की काउंसलिंग होनी चाहिए अच्छे से। उन्हें पता होना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं कह रही कि उसके बाद सक्सेस रेट्स ज़्यादा हो जाएंगे, फिर भी कम रहेंगे, लेकिन फिर भी एक स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि शादी ब्याह के मामले में इंडिया बहुत ही गलत डिसीज़न ले रहा है, ठीक है? शादी तो कर लेते हैं लेकिन फिर निभाते नहीं हैं। तलाक रेट हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जबकि हमारे इंडिया में कभी तलाक होते नहीं थे, ठीक है ना? ये डिपेंड करता है लड़कों पे भी। उनको भी मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए शादी के लिए कि ये सब स्ट्रगल होती ही होती है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप इस तरह से बिहेव करने लग जाएं, क्योंकि सामने वाली लड़की भी अच्छे से अपने घर से आई होती है, उसको भी पैम्पर किया गया होता है, ठीक है? तो उसके ऊपर सारा काम नहीं थोपा जा सकता। तो कुछ जितना वो चेंज होगी उतना ही आपको भी चेंज होना होगा, है ना? तो शादी का डिसीज़न बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। और ये काउंसलिंग वाला आइडिया तो मेरे को लगता है कि बहुत बेटर रहेगा कि काउंसलिंग होनी ही चाहिए और लीगल प्रोसेस पूरा समझाया जाना चाहिए कि क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती हैं, ठीक है? ना लड़की वाले लड़के वालों को टॉर्चर करें, ना टॉर्चर लड़के वाले लड़की वालों को करें, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स दुनिया में, मेरे को लगता है कि शादी एक मेन कॉज है, ठीक है? अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए तो आधी ज़िंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है? साथ में इंडियन कल्चर बरकरार रहे, ठीक है? ये भी सोचा जाना चाहिए। शादी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि एक ही बार होती है, ऐसा नहीं होता कि लोग 10-10 बार शादी करें। तो एक ही बार प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उसका सिस्टम होना चाहिए जो लीगली भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पंडित पे डिपेंड करना चाहिए, लीगली भी होना चाहिए कि वो अच्छे से प्लान की गई शादी हो, ठीक है? तो उसमें एक तो ये लव मैरिज में जो इधर उधर भागा भागी का ड्रामा होता है ये कम हो जाएगा। फैमिलीज़ को पता होगा कि अगर शादी होकर लड़की आई है तो उसके अधिकार क्या है, उसके कर्तव्य क्या हैं, ठीक है? तो मेरे ख्याल पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा बच्चों के साथ, और बच्चों को पेरेंट्स के साथ। बिना पेरेंट्स को बताए किसी भी तरह की शादी, चाहे वो अरेंज हो या लव मैरिज हो, लीगल नहीं होगी। ये चीज़ें पहले से डिसाइडेड होनी चाहिए, ठीक है? किसी को भी मन मारना ना पड़े। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर शादी होती है तो ना लड़का परेशान हो ना ही लड़की परेशान हो, दोनों फैमिलीज़ भी खुश हो, तभी शादीशुदा ज़िंदगी सक्सेसफुली चल सकती है। आप लोग अगर मुझसे सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मुझसे मिलते रहिए। बाय, सी यू।